ये क्या बोल रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? और मेरा फोन क्यों छीना? फोन वापस कर। मैं फोन नहीं दूंगा। पहले बताओ ये कौन है? यार मेरा पति है, तुझे क्या करना? फोन दे मेरा। पति? मतलब भैया की शादी हो गई? अरे अरे ये क्या कर रहा है? भाभी जी नमस्ते। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरी भाभी कैसे हो गई? ये हमारे बड़े भैया हैं, इसलिए आप हमारी भाभी हुई। बड़े भैया? क्या बकवास कर रहा है तू? अपने आप को देख और इनको देख, कैसे हो गए तेरे बड़े भैया? नहीं भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरे बड़े भैया ही है ये। क्या कुछ भी बोले जा रहा है इतनी देर से? मेरे पति ने कहा था कि उनका पूरा परिवार एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। अब तू कहाँ से पैदा हो गया? क्या मतलब भैया ने बोला कि पूरा परिवार मर गया? भैया ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं हूँ उनका परिवार, मैं उनका छोटा भाई, मेरे बड़े भैया हैं गांव में। भैया ने ये कैसे बोल दिया? मैं बताता हूँ भाभी, भैया ना गांव से शहर पढ़ने आए थे। मेरे बड़े भैया हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भेजा कि तू जा गांव से यहाँ शहर में पढ़, मगर भैया ने ऐसा बोल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बड़े भैया कितना पैसा उधार लिए प्रधान जी से, इधर उधर उधार मांग के मेरे भैया को पढ़ाया, और मैं वहाँ से शहर से यहाँ मतलब गांव से आया हूँ यहाँ शहर में, दूसरों की यहाँ बर्तन धो रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ। मैं 6-4 महीने से घूम रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे भैया को मिले भी नहीं। मैं भैया के वो पते पे गया था, वहाँ ताला बंद था, और भैया ने ऐसी कैसी बात कर दी। प्रणाम भैया। खुश रहो। हाँ भैया बेटा अनुज, बढ़िया कैसे हो अनुज? बढ़िया भैया, वो टेबल बंद कर दिया और पानी समय हो रहा है। तो खेत में पानी लगा दो। हाँ भैया लाग गया पूरा। धान उन सब देखे हो ना, ठीक ठाक तो है? अरे हुआ वो खुली गया है पेड़, हाँ। तो एक भरुआ रखा रहा, वहाँ समेट वेट के कर दिया सब कुछ। गैया भैंसी लगा दो। हाँ सब करके आए भैया। और अंकित ठीक हो? हाँ भैया बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया भैया, पढ़ाई तो एकदम बढ़िया चल रही है। हाँ, वो मास्टर जी मिले रहे, बता रहे हैं तुम्हारा नंबर भी बढ़िया आवा है। हाँ तुम क्लास व्लास में भी ठीक कर रहे हो सब। हाँ। तो मतलब क्या सोच रहे हो आगे का? भैया पढ़ाई में तो हमारा अच्छा मन लागत है, अब जैसा रही वैसे हम आगे पढ़ाई सोचे थे कि पढ़ा जी। हाँ, मैं मास्टर जी भी मिले रहे, बता रहे हैं तुमका मतलब पढ़ाई में अगर हम आगे करें तो तुमसे ठीक कर दी हो। तो हम मास्टर जी से पूछ रहे हैं तो बताएं शहर भेज दो। अरे भैया हम शहर तो जाए तो हम चले जाए, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा लागी। मानो हमारी पढ़ाई क्या लिखाई क्या हमार रहबे, मानो हम कहूँ जहाँ नाम लिखिए हम पढ़े जेबे, तो और पहले तो ने अपने पास मतलब कर्जा पड़ा है, तो कैसे का हो कुछ समझ में नहीं आओ से। अरे तुम इतना परेशान ना हो, तुम्हारा मन लगत है पढ़ाई में तो हम तुम्हारे खातिर सब कर दो। हाँ मानित बाबूजी का तनिक कर्जा है, और लेकिन हम प्रधान जी से बात करके तुम्हारे पढ़ाई खातिर हम उनसे थोड़ा और पैसा वैसा ले ले लोन वोन। हाँ, जिससे तुम मन लगा पढ़ सको, और जब तुम्हारा नौकरी वोकरी बढ़िया लग जाए तो तुम कुछ पैसा देते रहो, हम प्रधान जी का भर देवे। हाँ भैया, नहीं भैया पढ़ाई तो हम मनते करबे, और जैसे ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई कौनो जगह देख लेबे जहाँ ठीक ठाक हमका नौकरी मिल जाए, हम नौकरी पकड़ लेबे और धीरे धीरे करके पैसा भेजत रहबे। हाँ तो बस यह है, तुम दोनों का हम खुशी देख ली। हाँ, तुम दोनों बढ़िया अपन नाम कर जाओ, बस हमारे खातिर तो यह है। और अनुज तुमका क्या करे? अरे भैया हमारा पढ़ाई में मन नहीं लागत। हम सारा जितना काम है सारा खेत वेत का, गांव का, गैया लगावे सब हम कर लिया भैया। हमका कहूँ नहीं जाए, हम ना पढ़ाबे ना कुछ करब, खाली काम करब बस। देख रहे हो उनके? हाँ भैया चलो हम मास्टर जी से बात कर ले रहे हैं उनसे सब। हाँ, और हम कल सुबह तुम्हारी बस की टिकट करा दे रहे हैं, तुम कल सुबह चले जाओ गाँव। हम अभी बस शाम का प्रधान जी से मिला रहे हैं। ठीक है भैया। हाँ, तो तुम अपन सामान वामान देख लो जाए। हाँ, कोठरी में सब अपन बैग वैग देख लो, अपन कॉपी किताब बढ़िया कर लो। तुम परेशान हो तुम्हारा हम सब देख ले भैया। वो बस्ता और हुआ रखा है कमरे कोने में, नया वाला जो भैया लाई ना जो भैया, लेकिन ये बहुत शैतान है। हमारा नवक्का बैग यहाँ लेके जाती रहा है। हमारा वो बैग देते दवा दो, इनका बैग दे दो। वहाँ रखा है कोने में, तुम परेशान यहाँ छुपा के धरिस रहा है। अरे हम इनका देख ले, तुम अबे जाओ अपन बैग सामान वामान देखो। ठीक है। हाँ, सब अपन कॉपी किताब बढ़िया देख लो। ठीक। आओ कोनो चीज चुरावा बता दो, मत दे। नहीं कुछ नहीं है, जाओ पढ़ाई करो। अनुज, हाँ भैया। तुम्हारा भाई जा रहा है शहर,
बढ़िया इंसान बन जाए, सब कर ली। हाँ भैया और का बहुत बढ़िया अच्छी बात है। हाँ। अपन भैया पढ़ के बड़े साहब बन जाइए। साहब बन जाई हैं, ठीक है, वो अपन सब देख ली। हाँ ओका थोड़ा मतलब है, हम प्रधान जी से सब बात उत करके ओका शहर में कहीं बढ़िया जगह नाम उम लिखवा दो, लेकिन अब गांव का तुमका और हम एक संभारे के है। भैया तुमका कुछ नहीं करे, सारा खेत का काम हम ही करब और गैया ये लगाई हम ही, चारा हम ही करब। ठीक ठीक, लेकिन अपन ख्याल रखो, तुम आगे अपन देखा थोड़ी गैया भैंसी में कुछ नहीं, माँ भाई बढ़िया पढ़ लिख ली, नौकरी कर जाई। हाँ तो कहीं हम लोग चल के कहीं दूर तीनों भाई खुशी खुशी रहा जाई। आओ का भैया, अम्मा बापू चली हैं और वहाँ सब लोग रहा जी साथ है। अम्मा बापू तो जेबे करिए, अम्मा बापू का आशीर्वाद तो हम लोग के साथ हमेशा रहा। काहे उनकी फोटो में रखी नहीं है, उनका ले चला बे हम नया नया माला ले आबे। चलो बहुत टाइम होगा, तुम जाओ अपन गैया वैया देखो जाए। ठीक भैया। गैया चरत रह जाओ। ठीक, खुश रहो। हाँ भैया। खुश रहो, बैठो। कहाँ भैया हिंगा बैठो, खेत में कहाँ होगा? अब का खेत और का पानी, अब तो हमका कुछ जिंदगी लग नहीं रही अनुज। कहाँ होगा भैया? तुम्हारे बड़े भैया का इतने मेहनत से प्रधान से का पैसा मांग उनके हाथ पैर जोड़ के शहर भेजें कि वो जाएंगे बड़े आदमी बन जाएंगे, तो हम लोग के और माँ बाबू के जो बाबू कर्जा लेन रहे सब उतार दें। हाँ भैया बात तो सही है आपकी, लेकिन वो शहर जाए बात बदलेगा बाबू, वो के शहर की हवा लग गए। नहीं भैया वो फोन खराब होएगा, वही ऐसी बात नहीं है। 6 महीना होएगा फोन नहीं, ना फोन आया है ना फोन किया है। अब तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत बाबू कर्जा नहीं उतार पाते रहे हैं बाबूजी का, अब तो उन्हों खातिर इतना कर्जा लिए पड़े हैं। प्रधान जी रोज उल्टा सीध आते जाते गाली देते हैं और जीना हराम करे हैं। अब तो उनका लग रहा जीवन खत्म है। ना भैया आप परेशान ना हो, कोई टेंशन ना लो, हमका लागत अनुज तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम शहर चले जाओ अनुज। बिल्कुल। तुम अपने भैया के पास जाओ, तुम अपने भैया को देख के आओ, तुम्हारे भैया ठीक तो हैं, सब सही तो है, उनका क्या होएगा उनका तुम अनु समझाओ अनुज। ठीक भैया हम जा रहे हैं, मगर हमका उनका पता नहीं भैया कहाँ गए। उनका हम सब पता दे रहे हैं, सब हम कर रहे हैं, तुम उनके पास जाओ और उनका देख के आओ, सब उनको समझाओ यहाँ के गाँव में। हाँ तो उनके भैया का हाल है। अरे भैया आप परेशान ना हो, वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं कितनी दिक्कतन से। भैया आप परेशान ना होने भी हम भी परेशान हो जाएंगे। नहीं हम शहर जेबे। हाँ एक काम करो ना, ये हम ना कुछ और पैसा उधार मांग के लाए हैं, ये तुम पैसा पकड़ो अनुज और तुम शहर जाओ, तुम अपने भैया को समझाओ अनुज, नहीं तो तुम्हारा भाई अगर तुम अपने उन भैया को नहीं समझाओ तो तुम ये भैया खो दे हो। भैया ऐसी बात ना करो, ऐसी बात आप करियो तो हम ना तुम अनुज जाओ शहर, अपने भैया को देख के आओ। ठीक भैया हम जा रहे हैं, अभी आज जेबे शाम का। हाँ ठीक भैया। ठीक भैया प्रणाम। खुश रहो, आराम से जाओ। ठीक ठीक भैया। बस ये जाए अपने भाई से मिल के पता बस कर ले इनका भाई सब ठीक तो है, उनका समझा के घर ले आए, नहीं तो सब खत्म हो जाए, ये कुछ ना बची, बाबू की कुटिया सब। क्या तुम सच में उसके छोटे भाई हो? हाँ हाँ भाभी, ये ना मेरे भैया ही हैं। भाभी आप ऐसा करो ना, मुझे भैया से मिला दीजिए प्लीज़ भैया, प्लीज़ भाभी, मैं बिना भैया से मिला जाऊंगा नहीं घर, मिला दीजिए ना। अच्छा ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे मेरा फ़ोन दो, मैं बात करती हूँ। ये लीजिए भाभी। हेलो। हेलो, हाँ अंकित, तुम अभी घर आ जाओ। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस तुम जल्दी घर आ जाओ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है मैं आता हूँ, तुरंत आता हूँ। भैया आ रहे हैं तुम्हारे, तुम एक काम करो, तब तक वो सामने फैक्ट्री दिख रही है, उसी में फर्स्ट फ्लोर पे तुम चले जाओ, गार्ड से कह देना मैंने भेजा है। ठीक है? ठीक भाभी ठीक। वहीं जाके छुप जाना, ठीक, सामने मत आना। ठीक भाभी।
अरे क्या हुआ गुनगुन, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। यार मैं अपना सारा काम धाम छोड़ के आया था, ऐसा क्या सरप्राइज है? तू सरप्राइज तो शाम को भी दे सकती थी यार। कोई बात नहीं, एक दिन काम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तुम एक काम करो, ऑफिस चलो, ऑफिस में तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओके ठीक है, चलो ऑफिस ही चलते हैं। ओके चलो। हैप्पी? हैप्पी। ठीक है चलो। हाँ तो फाइनली हम आ गए ऑफिस। तो अब तुम बताओ क्या था वो सरप्राइज? वेट करो, आ जाएगा सरप्राइज भी। क्यों इतने उतावले हो रहे हो? अरे तुमने मीटिंग से मुझे इतना इमरजेंसी में बुलाया कि चलो भाई मीटिंग छोड़ दो, जो भी आज के लिए काम छोड़ दो। ऐसा क्या सरप्राइज है, मैं भी तो जानूं है क्या आखिर? सरप्राइज एक इंसान है, बहुत ज़रूरी इंसान, जिससे तुम्हें एक मिलाना है मुझे। इंसान? ऐसा कौन हो सकता है? सोचो, कोई तो होगा। तुम्हारा भाई? फिर कौन? तुम्हारे मम्मी पापा? सरप्राइज अंदर ही आ जाइए। भैया आप ठीक तो है ना? अंकित, कौन है ये? ये कौन है ये? भैया सुनाई नहीं दे रहा है? कौन है ये? मेरा भाई है। तुम तो कहते वो कार एक्सीडेंट में मर गए हैं सब लोग। हाँ वो जब मैं यहाँ आया तुमसे मिला और जब तुम्हारे बारे में जाना है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम्हारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अमीर हैं, इन सब चीज़ों को मैं देखते हुए समझते हुए मैं डर गया था कि कहीं तुम्हें मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मेरे भाई जो एक किसान है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरा छोटा भाई जो सिर्फ हाई स्कूल इंटर ही पास है और उसे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपना खेती करना, जानवर और अपने बाग बगीचे में ही रहते हैं, उन्हें किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है, बस वो उसी में खुश रहते हैं। मैं उनके बारे में तुम्हें क्या बताता? मैं किस मुंह से तुम्हारे पेरेंट्स के सामने ये बताता कि मेरे भाई गांव में रहते हैं, गांव के सारे काम करते हैं और तुम भी इतनी पढ़ी लिखी थी, तो मैं उस ब्याह पे भी मैं उनके बारे में नहीं बता पाया कि कहीं मैंने उनके बारे में तुम्हें बताया और तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। इन्हीं सब डर की वजह से मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताने में थोड़ा सा झिझक रहा था और फिर मैंने ये बड़ा झूठ बोल दिया कि मेरी फैमिली का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। भैया आपने बहुत गलत किया ये चीज़। पता भी है ना आपको भैया गांव में कैसे कितना परेशान है। वो प्रधान जिससे उधार लिए थे, इधर उधर कर्जा लेते हैं। आप सब कुछ भूल गए क्या कि आपको पढ़ने के लिए शहर भेजा है? शहर में आप जो खाते हैं पीते हैं, जहाँ रहते हैं ना, उसका सारा पैसा भैया देते थे और जहाँ आपको थोड़ा सा पैसा आया आप सब कुछ भूल गए। भैया ये कैसी बात कर रहे हैं आप? छोटे भाई को और बड़े भैया को भी भूल गए। एक लड़की के लिए आप सबको भूल गए, ये कैसे बात कर रहे हैं भैया? अंकित, तुम मुझे इतने सालों में इतना भी नहीं समझ पाए। तुमने मुझे इतना छोटा समझ लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे बैकग्राउंड के साथ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यही जानते हो मेरे बारे में तुम? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भैया आपने ये चीज़ बहुत गलत की है। मेरे साथ होता मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आप बड़े भैया के बारे में एक बार तो सोचते ना कि वो अपना कैसे पेट काट के वो खेत में काम करके 2-2 बजे तक आते हैं, वो पानी में काम करते हैं, उनको सर्दी जुकाम भी हो जाता है। आप इतना जानते हैं ना, उनकी उम्र भी हो गई है, मगर आप सब कुछ भूल गए। यहाँ के आपने पढ़ाई किया, अच्छा किया, बहुत अच्छी जॉब मिल गई। पहले 3 महीने तो कॉल तो आई, फिर उसका कॉल ही आना बंद हो गया। भैया परेशान हो गया कि उसको क्या हो गया होगा, ना वो पैसा भेज रहा है ना वो पैसा मांग रहा है, उसको हो क्या गया। तब मुझे भैया ने ना कहा तू छोटे वहाँ जाके शहर में देख कहाँ है। तब भैया मैं यहाँ पे आया, यहाँ लोगों के यहाँ काम किया और सब कुछ किया, बर्तन धोया, कपड़े धोया, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया। वो तो मुझे भाभी मिल गई वहाँ रास्ते में, तो मैं देखा कि ये तो आपकी फ़ोटो है, वो भी फ़ोन में देख के तो मैं जान पाया। मगर भैया आपने ना ये बहुत गलत किया है। भैया बहुत परेशान है, वो बीमार भी हैं अभी इस टाइम। अरे भाई, इस शहर की चकाचौंध ने मुझे थोड़ा अंधा कर दिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं तुम्हारी भाभी से बहुत प्यार करता था और उसके बाद
मैं इस डर से कि मैं कहीं अपनी फैमिली को इधर लाऊं और उधर अपनी एक फैमिली को ना खो दूं, इसी डर से मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। मैं शायद एकदम अंधा हो चुका था। भैया आपको ये पता होना चाहिए ना कि कोई दो इंसान आपके और हैं साथ में, वो कैसे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। वो उधार लिए बैठे, वो प्रधान आके रोज़ गाली देता है, भैया रोज़ गाली खाते हैं। एक दिन कंटाप भी मार दिया, वो मैं देख रहा था वहाँ पे। मैं नहीं जानता वो कितना बीतता है उन पे और वो कैसे काट रहे ज़िंदगी अपनी। इस टाइम तो वो एक टाइम ही सिर्फ खाना खाते हैं, रात में सो भी नहीं पाते वो। आपको क्या पता है, आप तो यहाँ शहर में खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे। हम लोग से पूछो ना, अब मैं वहाँ काम करता हूँ, दूसरे का मजदूरी करता हूँ भैया, यहाँ आके बर्तन धो रहा था, लोगों की यहाँ ढूंढ रहा था। वहाँ घर पे गया तो वहाँ ताला बंद था, जो आप पहले जिस कमरे में रहते थे। आपको क्या है, आप तो यहाँ आके बस कुछ नहीं बोली है भैया। माफ कर दे मुझे मेरे भाई, माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे क्या तुम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे होगे। मैं यहाँ ऐशो आराम में अपने अच्छे पैसे कमा के अपनी जिंदगी जी रहा था। मैं तो जैसे सब कुछ भूल ही गया था कि मेरी फैमिली है। सच में छोटे, तू मुझे माफ कर दे भाई। अंकित, तुम माफी के लायक ही नहीं हो। तुम माफी किससे मांग रहे हो? सालों तुमने उनको भुला दिया, ना पैसे भेजे, ना खबर ली, ना कॉल किया। ऐसे माफी मांगोगे तुम? तुम्हें माफी मिलनी ही नहीं चाहिए। जाके गांव अपने भाई सारे घर वालों से माफी मांगो, पैरों में गिर जाओ, गिड़गिड़ाओ। अगर वो तुमको माफ कर दे, उनको यहाँ पे लेके आओ, शहर में रखो अपने साथ, तब तुम्हें माफी मिलेगी, वरना तुम माफी के काबिल ही नहीं हो। सच कह रही हो तुम, सच कह रही हो, एकदम सच कह रही हो। भला मैं, जिन भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया, सबसे कर्जा लिया और मुझे शहर भेजा पढ़ने के लिए, प्रधान से उन्होंने कर्ज लिया, खुद थप्पड़ तक खाए मुझे पढ़ाने के लिए, और मैं उन्हीं को भूल गया। सब मेरी ही गलती है। मैंने तुमसे भी झूठ बोला कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है। बस सबको करो मैं भैया, शहर की जगह में भूल ही गया था। मैंने सोचा ही नहीं कि क्या बीत रही होगी। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। भैया बीमार है, मैं उनसे भी मिलूंगा। और छोटे, तू भी मुझे माफ कर दे। भैया मुझसे आपने माफी मांगी है, मांगना तो सिर्फ एक बार ना, एक बार भैया को कॉल कर, भैया से बात कर लीजिए, उनसे माफी मांग लीजिए एक बार बस। मेरा क्या है।